गुड इवनिंग। देखिए, जो हम लोग आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो कैलकुलस का एक पार्ट है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रोलीज थ्योरम। रोलीज थ्योरम को एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको वेरीफाई करना होता है। तो रोलीज ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास एफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in close interval AB and fx is differentiable in open interval AB and third है if f of a is equals to f of b, then there exists at least one real C at which f dash C is equals to 0 and C जो है it lies between A and B। ये रोलीज थ्योरम है और इसको हमको वेरीफाई करना होता है एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि जो रोलीज थ्योरम है एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली वो क्या कह रही है। तो ज्योमेट्रिकली बताने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है fx, ये एक fx फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है। रीज़न इसका ये कि जब हमने इसको प्लॉट किया, जब हमने इसको बनाया है, तो देखिए कहीं पर भी कोई ब्रेकिंग नहीं है और इसको बनाते वक्त हमने पेंसिल को एक से या पेन को एक से या दूसरी बार उठाया भी नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन वाला मेथड ये है कि अगर कोई fx हमारे पास फंक्शन है और वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब ग्राफिकल मेथड डिफरेंशिएबिलिटी का क्या होगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और fx फंक्शन में कोई कॉर्नर ऑकर नहीं हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये p पॉइंट है, ये q है और ये r है। तो इस फंक्शन fx में p q r पर या किसी भी पॉइंट पर एक सिंगल टेंजेंट पॉसिबल है, उससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन इसी फंक्शन में कोई फंक्शन अगर इस तरीके से आ जाए जहां पर ये सिचुएशन है कि p q पॉइंट और r पॉइंट, तो जो q पॉइंट है वहां पर कॉर्नर आ गया है, इसका मतलब है कि वहां पर मोर देन वन टेंजेंट पॉसिबल है। अगर हम q पर टेंजेंट ड्रॉ करने जाएंगे तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन जाएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि वहां पर एक कॉर्नर और एक एज आ गई है। तो इस टाइप के फंक्शन को ऑब्जर्वेशन से हम बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे फंक्शंस हमारे नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। अदरवाइज इस टाइप के कोई फंक्शन है जहां पर हर एक पॉइंट पर केवल एक सिंगल टेंजेंट पॉसिबल है, तो फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। देखिए, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि जैसे आपका कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। साइन कॉस के 10 फंक्शन ब्रेक कर जाता है π/2 पर। तो जैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल। f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b आपको दिखाना होगा और एक्चुअल में प्रूव ये करना होगा कि f डैश c 0 है और c की एक वैल्यू तो जरूर a और b के बीच में लाई कर रही है। ज्यादा भी हो सकती है पर एटलीस्ट 1 तो होगी। अब देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे इसको करते हैं।
सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें अप्लाइड होंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है f of x is equals to x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और इंटरवल दिया हुआ है -3,2। आपको इसमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, f(x) इज पॉलिनोमियल, दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, सो f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -3,2। f(x) इज कंटिन्यूअस in close interval -3,2। ऐसा लिखेंगे f(x) is differentiable in open interval -3,2। अब आप निकालेंगे f of a, वो कितना है, f of -3 which is 9 -3 -6 0। f of b कितना है 2, कितना हो जाएगा ये 4 plus 2 minus 6 which is 0। f of a is equals to f of b हमने शो कर दिया यहाँ पर। अब हम क्या निकालेंगे, f dash x, f dash x कितना आएगा 2x plus 1। f dash c कितना हो जाएगा 2c plus 1, और इसको जब 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी -12। हमको ये दिखाना था कि स्लोप एक पॉइंट c पर 0 आएगा, और जिस पॉइंट पर 0 आएगा वो वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। तो c जो है वो लाई कर रहा है -3 और 2 के बीच में। इट मींस यहाँ पर हमारी जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो रही है। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखने होंगे स्टेटमेंट। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ज्यादातर क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। आपको f ऑफ a, ये a और b होता है, दिस a और ये b है। a और b की वैल्यूज को आप यहाँ पर रखकर दिखाएंगे कि सेम आ रहा है। फिर f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालने के बाद यहाँ पर f डैश c मिल जाएगा। आपको x को c से रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जहां पर स्लोप 0 हो रहा है, तो c की वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करती है। इतना ही आपको शो करना होगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है f of x is equals to sin x plus cos x minus 1, इंटरवल है 0 से π/2। आपको इसमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। देखो f(x) क्या है, sin x प्लस cos x माइनस 1। sin x तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है, cos x भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है, -1 एक कांस्टेंट है। अगर fx, gx और wx मान लें तो ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं। तो अगर हम किसी फंक्शन में तीनों को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो फंक्शंस को जो कंटिन्यूअस हैं और डिफरेंशिएबल हैं, तो उनका सम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे f(x) is continuous in closed interval 0 to π/2, f(x) is differentiable in open interval 0 to π/2। ये सेम रहेगा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था। उसके बाद लिखेंगे f of 0, sin of 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस cos of 0 1 minus 1 which is 0। f of a हमने निकाल लिया, ये वैल्यूज a और b की होती हैं। f of b आप फाइंड कर लो,
विच इज f ऑफ पाई बाई 2, ये वैल्यू क्या आएगी sin पाई बाई 2 पर 1, cos पाई बाई 2 0 माइनस 0। तो f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b हमने शो कर दिया। अब हम क्या निकालेंगे, f डैश x कितना हो रहा है, sin का डिफरेंशिएशन cos x प्लस का cos का माइनस sin x और 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो f डैश c कितना आएगा, f डैश c आएगा cos c माइनस sin c इज इक्वल्स टू, हम जब 0 पुट करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं cos c इज इक्वल्स टू sin c और tan c इज इक्वल्स टू 1। हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू कैसे मिलेगी, tan c इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, c इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 और वो इस इंटरवल में लाई भी कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन 1 वैल्यूज के लिए अगर हमें चेक करना हो, एटलीस्ट 1 वैल्यू तो आ गई, ऐसा तो नहीं कि इस इंटरवल के अंदर इससे ज्यादा वैल्यूज भी हैं। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर tan थीटा tan अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा होता है। इसकी जनरल सॉल्यूशन निकाल लो, tan c इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, c इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 आएगा। n की वैल्यू आपने 0 रखी तो c की वैल्यू आपको पाई बाई 4 मिल गई जो पहले थी। n की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो पाई प्लस पाई बाई 4 आएगा, वो इस इंटरवल के बियॉन्ड हो जाएगा। -1 रखने पर माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा, वो अगेन इस इंटरवल के बियॉन्ड हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर c की केवल सिंगल वैल्यू आ रही है पाई बाई 4, 0 और पाई बाई 2 के लिए। रोल्स थ्योरम को ये वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया जाए। एक और क्वेश्चन है, f ऑफ x है x माइनस a की पावर m एंड x माइनस b की पावर n और इंटरवल है इन a b, क्लोज इंटरवल है a b और m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। इसमें आपको वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। देखिए पहले आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, पावर m पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है, वो पार्ट तो आपको इसमें लिखना ही पड़ेगा सेम कि दिस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab एंड f(x) इज पॉलिनोमियल। उसके बाद f ऑफ a निकालेंगे, वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। f ऑफ a का मतलब है जैसे यहाँ पर a पुट करेंगे 0 आ जाएगा और f ऑफ b में क्या होगा, x की जगह पर b, तो यहाँ पर b आएगा तो ये फिर से 0 हो जाएगा। तो f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b तो है यहाँ पर। अब हमें c दिखाना है, c a b के बीच में लाई करेगा और एटलीस्ट 1 c तो जरूर होगा इस फंक्शन f(x) के लिए। तो हम क्या करेंगे, f डैश x निकालते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले आपने x माइनस a की पावर m को कांस्टेंट रखा, इसका हो जाएगा n x माइनस b की पावर n माइनस 1 प्लस x माइनस b की पावर n m टाइम्स x माइनस a की पावर m माइनस 1। अब आप इसमें कॉमन ले लीजिए, x माइनस b की पावर n माइनस 1, x माइनस a की पावर m माइनस 1। जब आप यहां पर कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n अपॉन x माइनस a की पावर m माइनस 1 और यहां पर x माइनस a की पावर m प्लस m अपॉन x माइनस b की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस b की पावर n माइनस 1। ये ऊपर आएगा तो कैंसिल हो जाने के बाद कितना आएगा, केवल
x माइनस ए, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा x माइनस ए इंटू एन x माइनस बी इंटू एम, पर अगर m से n कैंसिल हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा x माइनस बी की पावर n माइनस वन x माइनस ए की पावर m माइनस वन एज इट इज है f डैश x है। अब देखिए f डैश x को जब जीरो रखेंगे यहां से तो वैल्यू निकलेगी नहीं, x की वैल्यू अगर b रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन जो वैल्यू देगा वो ये वाला होगा, और ये जो वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, इनफैक्ट x की जगह पर जब c रख देंगे तो c की वैल्यू तो निकालनी है, पहले x निकाल लेते हैं और उसको बाद में x को c से रिप्लेस कर देंगे, तो यहां आ जाएगा xn माइनस an xm माइनस bm। तो जो x की वैल्यू यहां से आ रही है वो कितनी है, देखो bm प्लस an अपॉन m प्लस n, और x को रिप्लेस किससे करेंगे, c से, तो जो c की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, bm प्लस an अपॉन m प्लस n। देखो इसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, अगर ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, और ये m और n रेशियो है, तो an bn अपॉन m प्लस n ये सेक्शन फॉर्मूला है, और ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है AB को m:n रेशियो में, तो C जो है वो लाई करेगा AB के बीच में। जो C वैल्यू निकलेगी, देखिए इस पॉइंट पर f डैश C 0 हो रहा है और C की जो वैल्यू है वो AB के बीच में लाई करेगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, वो भी आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्कस करना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, इंटरवल आपको दिया हुआ है -2 से 3 के बीच में। अब देखिए आपको एक कंटीन्यूअस तो फंक्शन है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू 0, इसका आपको ग्राफ पता होना चाहिए। मॉड ऑफ x ऐसे बनता है, ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है, ये वैल्यू अगर -2 है और ये वैल्यू 3 है, तो इस पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पर मोर देन वन टेंजेंट पॉसिबल होंगे। So this function is not differentiable at x is equals to 0, so Rolle's theorem is not applicable. अब इसी से मिलता हुआ एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इसमें पूरे स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना था मॉड ऑफ x के ग्राफ के बारे में, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। अब देखिए इसी से जुड़ता हुआ एक और क्वेश्चन में है, आपकी बुक में दिया हुआ है, f of x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x माइनस 2 का मॉड, और इंटरवल है 0 से 4। देखिए आपको इसमें प्लॉट करना पड़ेगा कि ये कर्व कैसा बनेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया। मॉड ऑफ x माइनस 2 में क्या होगा, ये पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट्स पर, तो ये जो लाइन है वो ऐसे आएगी, ये वाली लाइन आपकी ऐसे जाएगी। ये किसका कर्व बना, x माइनस 2 के मॉड का। अगर +1 कर रहे हैं तो ये पूरा कर्व 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहां पर ये फाइनल ग्राफ जो बनेगा वो किसका होगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 का। और ये जो पॉइंट आएगा, ये यूनिट तो 1 बड़ा हुआ है तो 2,1 आएगा, तो एट x इज इक्वल्स टू 2, देखिए 2 पर क्या आ गया, कॉर्नर। दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, इंटरवल 0 से 4 के बीच में चेक करना था, 2 पर क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन। इसमें सिर्फ इतना ही लिखना होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन है f of x is equals to log x square plus ab upon a plus b x। इंटरवल है a और b, a b पॉजिटिव नंबर्स। आपको इसे वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। देखिए f ऑफ x है क्या, लॉग के अंदर एक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है कुछ, ये log x बेस e पर ग्राफ है 1,0। देखिए ये ग्राफ से पता चल रहा है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ये इससे ज्वाइन नहीं होगी कभी भी। कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पर कॉर्नर नहीं आया तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन लॉग का ही तो है, लॉग फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो, और a और b दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव ही आएगी। अगर हमें वेरीफाई करना है तो पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे दिस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab जहां भी होंगे, यहाँ होगा कहीं a तो यहाँ होगा, इसके बीच में ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। f ऑफ a अगर आपको दिखाना है तो कितना आएगा, log यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ab अपॉन a प्लस b और a। देखो a ऊपर से कॉमन आ रहा है, ऐसे ब्रैकेट बना लो, a कॉमन आ रहा है और नीचे वाले a से कैंसिल हो रहा है, log a प्लस b अपॉन a प्लस b, log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होगी। ऐसे हम दिखा देंगे f ऑफ b कितना आ रहा है वो भी सेम आएगा, आप करके लिख लीजिएगा f ऑफ दिस इज सेम एज f ऑफ b, तो f ऑफ a और f ऑफ b तो दोनों सेम आ गए। अब इस फंक्शन को थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लें और फिर इसे f डैश x निकालेंगे, फिर x को c से रिप्लेस करेंगे और जो c की वैल्यू आएगी वो दिखाएंगे कि इस इंटरवल में लाई करिए, तो ये क्वेश्चन में वेरीफाई हो जाएगा रोल्स थ्योरम। तो f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर ab माइनस log a प्लस bx, क्योंकि log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। अब यहां पर इसमें f डैश x निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ab और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, log 1 अपॉन a प्लस b और x का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन a प्लस b x होगा और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा a प्लस b। तो f डैश c कितना हो जाएगा, 2c अपॉन c स्क्वायर ab माइनस ये तो कैंसिल 1 बाय c। अब यहां पर मैं इसको कर रहा हूं, देखिए जब f डैश c को आप पुट करेंगे 0 तो यहां से क्या आएगा, 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ab इक्वल्स टू 0, c स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ab। देखिए ये तभी पॉसिबल है जब ABC क्या हो GP में ACB, तो C अपॉन A इज इक्वल्स टू B अपॉन C, तभी तो ये पॉसिबल है। ये तभी होगा when C lies between A and B। ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि C की वैल्यू जहाँ पर स्लोप 0 हो रहा है वो A और B के बीच में लाई कर रही है। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है रोल्स थ्योरम को। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं।
it is given that the function f of x is equals to x cube b x square ax plus 5 on interval 1 to 3. Rolle's theorem holds. Rolle's theorem holds. With c is equals to 2 plus 1 by root 3. Find the value of a and b. Find a and b. ये आपको फाइंड करनी है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. देखिए रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है तो f ऑफ x जो गिवन है वो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा. अब आपको a और b निकालना है तो हम f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b से स्टार्ट करते हैं. तो f ऑफ a मींस f ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का क्यूब 1 रहेगा b प्लस a प्लस 5. और f ऑफ 3 कितना हो जाएगा f ऑफ 3 होगा आपके पास 27 प्लस 9b प्लस 3a प्लस 5. अब ये दोनों सेम होने चाहिए. इट मींस a प्लस b प्लस 6 जो यहां से आया इज इक्वल्स टू 27 प्लस 9b प्लस 3a प्लस 5. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर ले लो तो 9b माइनस b 8b 3b माइनस a 3b माइनस a प्लस 2a. अब 25 ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 6. तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर माइनस, तो प्लस का 26 इज इक्वल्स टू 0. इसमें 2 कॉमन आ रहा है. 4b प्लस a इक्वल्स टू -30. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब जो हमारा सेकेंड रिजल्ट निकलेगा वो f डैश c से निकलेगा और c की ये वैल्यू हमको गिवन है तो हम f डैश x निकालते हैं. कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2b प्लस a. f डैश c कितना हो जाएगा 2bx आएगा यहाँ पर 2bx प्लस a. f डैश c कितना हो जाएगा यहाँ पर f डैश c हो जाएगा 3c स्क्वायर 2bc प्लस a. और f डैश c की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी दी हुई है और इसको क्या होना चाहिए 0. ये 0 होगा f डैश c. और c की वैल्यू कितनी है ये हमको पुट करनी पड़ेगी 3c स्क्वायर 2 प्लस 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2b और c की वैल्यू 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस a इक्वल्स टू 0. f डैश c तो 0 हो जाएगा ना. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं. कितना आएगा 3 और 4 प्लस 1 बाई 3 प्लस 4 बाई रूट 3 और इसके बगल में कितना आएगा 4b प्लस 2b बाई रूट 3 प्लस a इक्वल्स टू 0. अब देखिए इस क्वेश्चन में 4b प्लस a की वैल्यू -13 है. 4b और a यहाँ पर हमको दिख रहा है. अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ पर क्या आएगा 12 प्लस 1 प्लस 12 बाई रूट 3 और इसको कंबाइन करके लिख रहे हैं -13 प्लस 2b बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू 0. 13 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया. 12 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू -2b बाई रूट 3. तो यहां से
12/√3 इज इक्वल्स टू -2b/√3, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -6। इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा इसमें, तो आपको वैल्यू a की मिल जाएगी। इतना ही है रोल्स थ्योरम में, इसके अलावा कोई और डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पाएंगे।